Very challenging time, and this time is very tough, not only for a simple person but for all the managers of academic institutions. And today we are in Talhedi Buzurg, and this is Sanskar Bharti Convent School, and this is one of the best institution in West UP and the best institution on the land of Talhedi Buzurg. And what are the specialities, what are the qualities of Sanskar Bharti Convent? This is our campaign, and through our campaigning we want to know what are the significance of Sanskar Bharti Convent School. Sanskar is really very important word, sacrament, and what is sacrament and what is the attitude of the students as well as the faculties and management here. This is our discussion, and this will remain our discussion in this institution. Okay, sit down. Okay, thank you. And this is nursery and play class of Sanskar Bharti, and this is the future, and this is the foundations of future of the nation. What is your district name? What is your country name? National flower? National fruit? National sweets? National birds? National animal? सभी बच्चे जीके में फ्रूट्स नेम सुनाएंगे. बोलो. और छोटे छोटे ये बच्चे जहाँ पर संस्कार भारती की फैकल्टीज़ ने उनके अंदर एक जुनून, एक पैशन भरा है, और कितना डेडिकेशन है कि छोटे छोटे बच्चे कितने डेडिकेशन से अपने टॉपिक को क्लियर यहाँ पर कर रहे हैं. इसी तरह से हर एक क्लास में आज विराट क्रांति न्यूज़ की ये टीम लगातार सडनली विजिट कर रही है. मेरा नाम प्रियंका त्यागी है, और ये जो सारे छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास है, नर्सरी और प्ले कंबाइंड है दोनों क्लास. अच्छा मैडम, इतने छोटे बच्चे हैं नर्सरी प्ले में, तो ये तो प्रॉपर बात करना भी नहीं जानते, इनको आप पढ़ाते कैसे हैं? हाँ जी, देखो शुरू में जब इनका एडमिशन होता है, न्यू बच्चे आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एज ए मदर टीचर हम लोग इनके साथ अपना तालमेल बिठाते हैं. जैसे अपने बच्चों को घर पे हम ट्रीट करते हैं वैसे ही इनको यहाँ पे करना पड़ता है. जब आप बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप ये महसूस करती हैं कि हमारे जो छोटे घर के बच्चे उसी तरह से उनको हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है. ट्रीट क्या, महसूस ही होता है जब इनके साथ रहने लगते हैं, इनको देख के इनकी एक्टिविटी समझ में आने लगती है हमें, तो उसी के अनुसार हम इनको लेके चलते हैं. अच्छा, जैसे छोटा बच्चा है, जैसे आपने बोला है कि शुरू में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम कितने समय तक होती है? जैसे एडमिशन होता है तो 1 महीने का टाइम लगता है बच्चे को समझने में, बच्चे को बिठाने में, और वो धीरे धीरे हमें समझता है, हम उसकी हैबिट समझ जाते हैं, उसकी आदतें हमें मतलब समझ में आती हैं, तो बच्चा फिर बैठने लगता है, उसका मन भी लगने लगता है. अच्छा, बच्चा जैसे अगर उबाऊपन महसूस करता है, बोरिंग फील करता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एक्टिविटी करते हैं? जी, उसके लिए बच्चों को स्टैंड कराते हैं, उनको यहीं पे जंप करा देते हैं, गेम वगैरह दिखा देते हैं ऊपर टीवी पे, और इनको पोएम वगैरह कराते हैं. अच्छा मैडम, जैसे सीबीएसई स्कूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों का टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों का, क्या आपको नहीं लगता कि इतना टाइम इन बच्चों के लिए सफिशेंट नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा है? सर देखिए, ये तो लगता तो है, मगर अगर बच्चों को देखा, जेन्युइनली अगर बात करें, जो बच्चे इतने टाइम तक, क्योंकि छोटे मासूम कलियासी बच्चे हैं,
तो ये बच्चों की जो कैपेसिटी है मुझे लगता है कि 2 या 2.5 घंटे की है, लेकिन अगर 5-6 घंटे बच्चे बैठेंगे तो वो क्या तरीका आपको लगता है? देखिए, लगता तो था मुझे भी ऐसे ही जब मैंने स्टार्ट किया था बच्चों को देख के, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा क्लास में रहता है उसे तो आदत बनती है। मुझे लगता नहीं बच्चा परेशान होता है हमारे यहाँ पे, और बच्चा पढ़ने में भी उसका मन लगता है, मतलब एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, स्पेशली जो माएँ आपको सुन रही है, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, अब जैसे बच्चों के एडमिशन कराते हैं तो उनसे ये ना सोचें, मतलब एक्सपेक्टेशन ये ना करें कि बस उनको एकदम स्कूल जाते ही पढ़ना आना चाहिए। थोड़ा वो भी ध्यान रखिए बच्चों को, जो क्लास में सिखाया जाता है खुद भी उसी को ही रिवीजन अच्छा, कराएं। पढ़ाई के अलावा और किस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए छोटे बच्चों की? जैसे मतलब जिन बच्चों का ध्यान रखे कि जो बच्चा एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे डांसिंग, या जो बच्चा सिंगिंग करना चाहता है, ऐसे ही पोएम वगैरह, उनका मन जिस चीज़ में लगे वो वाली एक्टिविटी करा दे, गेम वगैरह की। We have entered in this classroom where the students are sitting here, and we want to put the questions because we have listened. This is really very reputed institution. My name is Tansy. What do you know about Sanskar Bharati School? Sanskar Bharati School is a very great school and the teachers are very humble and learning. In which class do you study? I'm studying in standard 7th Seventh class. standard. What is your aim and what is your opinion about Sanskar Bharati? I want to be a businesswoman or civil servant. Civil servant. Who has given you the direction and guidance to become a civil servant? Firstly, my principal sir is my inspiration. He's very intelligent and he gave me an inspiration, and my parents also, How can you say your principal is really very intelligent? because he have the capability to study and he already done PhD, such a beautiful and intelligent degree. My name is So- Raj Arora. I am from Saharanpur, Awas Vikas. And Sir, you have come from Saharanpur and this is a Talhedi Buzurg, which is a small village. Why have you come here, sir? Why have you taken appointment in Sanskar Bharati, sir? actually, what happened, I thought and I realized that most of the students of village are not capable enough to speak English. Mostly, I have seen, I realized, because I have been teaching for a long period, and one thing I realized that they do not have much एग्ज़ाम है knowledge तो of. बहुत ज़्यादा फ्रेश मूड में ही हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, अच्छी प्रिपरेशन कराई हुई है, रिवीजन टेस्ट कराए हुए हैं, तो सबका बेस्ट ही देंगे सब अपना। पैदल मैडम जी राम राम कर दो हमारे चैनल को। हाँ जी, गुड राम इवनिंग, राम। गुड राम मॉर्निंग, राम। सॉरी, राम राम जी। राम राम। तो ये बताओ, पेपर है इनके आज, हाँ जी, याद भी करवा रखा है ना पहले, ये मतलब पेपर देना से आगे ना पता चला आज ये स्कूल मैंने अभी यही बताया है कि इनका रिवीजन टेस्ट भी हो रखा है और ये प्रिपरेशन भी अपनी अच्छी करके आए हैं। अच्छा, हाँ जी, सब बढ़िया जाएगा पेपर, मतलब हाँ कहेगा जी। पेपर है इनका। इनका जीके और कंप्यूटर का है आज। क्या सोचते हैं आप संस्कार भारती के बारे में? यहाँ का जो क्वालिटी एजुकेशन अच्छी मिलती है, मतलब यहाँ पे जो टीचर भी है वो भी हार्ड वर्किंग है, उनको मतलब वो बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हमें यहाँ पे। Okay, next please. What is your name and what is the significance of discipline in the campus of Sanskar Bharati? Myself Isika Poswal. संस्कार भारती में जो डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन के नाम से संस्कार भारती को वेस्ट यूपी के तलहेड़ी बुजुर्ग में बहुत अच्छे से जाना जाता है, तो यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगता है आपको? सर यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और टीचिंग कैसा लगता है? सर टीचिंग भी बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका टीचिंग वे का जो एक खास तरीका है, वो उनका एक विशेष तरीका है, वो क्या लगता है आपको? सर वो भी अच्छा है बहुत ही। अच्छा, कैसे? माय नेम इज़ बुलबुल त्यागी। संस्कार भारती के स्टाफ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और यहाँ पे प्रिंसिपल सर इस बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन कैसे चल रही है, और हर क्लासेस में जाके वो स्टूडेंट्स की राय लेते हैं कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट की राय लेते हैं। राय जब टीचर टीचिंग करके निकल जाते हैं उसके बाद आते हैं या सेपरेटली आपसे मीटिंग करते हैं? सर वो टीचिंग से मतलब जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब भी आ जाते हैं और हमसे क्वेश्चंस कर लेते हैं और बाद में भी हमसे डिस्कस करते हैं कि टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं या फिर डिसक्वालिटीज़ है वो भी उसके बारे में भी। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मतलब अच्छा है, सभी के साथ में अच्छे डिसिप्लिन के साथ में मतलब बात करते हैं, अच्छे से बात कौन सा करते हैं। सब्जेक्ट है आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट आपको लगता है? वैसे तो सभी मतलब अच्छे हैं सब्जेक्ट, बट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? माई सेल्फ नंदिनी राणा और फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है आपका? केमिस्ट्री है या ये जो बच्चा आगे बैठा है इसकी वजह से आप बोल रहे नहीं हैं? सर, ऐसा नहीं है।
ओके यहाँ कुछ स्टूडेंट ने बताया केमिस्ट्री, हालांकि हम अपने विराट क्रांति न्यूज़ के दर्शकों को बता दें केमिस्ट्री इज़ रियली वेरी टफेस्ट सब्जेक्ट जो समझ में कम आता है। और कुछ बच्चों ने बताया कि केमिस्ट्री हमें इजी लगता है। ये इजी लगता है, ये कमाल है यहाँ के टीचर का, यहाँ के स्टाफ का। अब कुछ टीचर्स भी यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से ब्यूटीफुल्ली यहाँ पर आंसर दिए हैं। तो टीचर से भी बात करते हैं। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। माई सेल्फ नितिन कुमार। नितिन जी बताइए कि संस्कार भारती और नितिन दोनों अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर आई थिंक ये मेरा लक है कि मैं संस्कार भारती टीम से जुड़ा, और संस्कार भारती अपने आप में एक विशाल अच्छा, संस्कार भारती तलहड़ी बुजुर्ग के अंदर है। इस संस्कार भारती के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं। यही इंस्टीट्यूशन आपको क्यों अच्छा लगा है? एक्चुअल में जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, यहाँ की टीम है, वे बहुत हार्ड वर्किंग हैं। एक बार और बात करते हैं सर, आप भी अपना नाम बताइए और सब्जेक्ट बताइए अपना। My name is Dipanshu. My subject is physical education. Physical education. What is the significance of physical education in this materialistic world where the people are chasing and running everywhere? Physical education is a must of all people because this subject is depend on our mental ability. सुनील रावत है। सुनील रावत जी, आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स है। अच्छा सर, जैसे मैथमेटिक्स है वो किस तरह का टीचिंग करते हैं और क्या टीचिंग मेथड है जो बच्चों को प्रॉपर समझ में आ जाए? एक्चुअली मैथमेटिक्स जो है एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, और इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें जो है माइंड को अपना शार्प रखना पड़ता है, ताकि जो है बच्चा जो है कैलकुलेशन जो है फास्ट कर पाए। अच्छा, जो कैलकुलेशन फास्ट करे उसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? फॉर्मूला कुछ नहीं होता, मैथ्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। हाँ। अच्छा, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट्स या और टीचर्स जितने भी लोग आपको उत्तर प्रदेश में या दूसरी स्टेट में सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे स्पेशली मैथ्स में इंटरेस्ट ना लेने वाले बच्चों के बारे में? एक्चुअली इंटरेस्ट ना लेने का मतलब बच्चा जो है ज़्यादातर मैथ में डरता है, और डर का कारण है कि प्रैक्टिस जो है उनकी थोड़ी कमज़ोर रहती है। उसमें डरता है या हेजिटेशन फील करता है सर? दोनों ही बात है, हेजिटेशन भी है और थोड़ा सा जो है उसे डर रखता है। दिस इज द ऑफिस ऑफ संस्कार भारती कॉन्वेंट स्कूल एंड डॉक्टर आदेश कुमार हैज कनेक्टेड विद अस, एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ संस्कार भारती, एंड आई वांट टू से आवर व्यूअर्स, Dr. Adesh Kumar is a personality who has poured his absolute existence to develop Sanskar Bharati Convent School, and this is understood everybody, every manager, every management always try to pour, but this is extreme dedication of this personality who is sitting here. Welcome sir, please explain yourself. Thank you. Sir, as a managing director, what would you like to say to the parents as well as the people who've been listening to you, and what is your opinion over Sanskar Bharati, sir? Yes, I would like to say to the parents and to the students who are listening to me, focus on your career because this is the era of competition. Wherever you go, you have to face competition. From the very early childhood, we must develop a sense of competition among our students. Students must understand that they are going to achieve nothing without being imbued in the color of this competition. But sir, how will you give selection appointments to the faculties here? This is the first question, sir. We appoint faculties here by taking proper interviews and proper written test. First of all, written exam is conducted, and after that interview is conducted. We see the person who comes for the job by two. Do you accept this is the final justification for any faculty, sir? The first thing that anybody who comes must have a good grip over the content of the subject he or she teaches, and the second thing, he or she must have a spirit of being a teacher. What is the definition of a good teacher according to you with your own point of view, sir? According to my point of view, a good teacher must give a sense of
parent as well as a sense of guru to his or her pupil. If we look over any child being our son and or daughter, then it becomes more comfortable for him or her to learn. But sir, we have listened from different people. There is no importance of education in today's time. In spite of it, you are very dedicated for institution as well as education. What is your message to be conveyed to the people who always take such opinion? My message to the people who think that education is the necessity. The credibility, especially in public schools. Generally, we have taken this experience. So you are absolutely dedicated for education as well as student. What is your opinion, sir? What would you like to say such people? The credibility, the question of credibility has become very important, particularly when the institution is private, because the people are becoming more and more money-minded nowadays. The people who are running private institutions, I would like to give a message to them that undoubtedly we are running privately. We have to build the infrastructure, we have to manage so many things, we have to manage transport in the schools. But after all, a sense of humanity must be there. We must think that we are doing a public job, we are doing a social job. We must not forget that we are doing for the children. Okay, we want to say our viewers to maintain the establishment, to maintain any infrastructure, and everybody need money, and money is the basic need, and all the people, all the listeners who may listening the message, they must concentrate over the importance of this infrastructure, and this is the compensation of countless times result. And now please, what is your opinion about the student whom you been teaching here? The students whom we are teaching here, I would like to say that the parents fulfill all their needs, the parents pay their fee of school, the fee of their coaching tuition. So which type of problems do you face when you demand a fee and when they have to pay fee here? Because this is very complicated situation, sir. We are the teachers of the children of farmers and laborers. The nation is developing, the society is developing, but comparatively their social as well as economical development is somewhat less in comparison of those who live in rural areas. So continuously we face this problem. Their paying capacity is not so good. Okay, sir. How do you boost your result, and what are your techniques and tactics for the student? First of all, we prepare the students right from their childhood. From very early age, we imbue a sense of competition in them, and our special thrust is always on the conceptual learning. Okay, sir, this is Talhedi Buzurg, and on the land of Talhedi Buzurg, Sanskar Bharati Convent is the best institution. This is not my opinion, this is the opinion of all the people whom we have discussed and we met. What is the reason behind it, sir? Undoubtedly, Sanskar Bharati is the best institution. We boast this is the premier institution in the region. Our alumni have proved this. Many of them are now in services. Many of them are now in premier institutions of the country, ranging from AIIMS to Indian Air Force, Indian Navy, and Intelligence Bureau, CBI. Our children, our alumni are there serving the nation, and
we are very proud of बहुत ही them. डेडिकेटेड है। स्टाफ जितने भी मेंबर्स है स्टाफ का सब बहुत डेडिकेटेड है। लेकिन मैडम डेडिकेशन तो और जगह भी बहुत हमने देखा है, खास सिर्फ डेडिकेशन ही वजह है या कोई और भी रीज़न है इसके पीछे? देखो इसमें प्रिंसिपल सर का अहम रोल है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को लेके जागरूक है, टीचर्स के प्रति बच्चों के प्रति भी। और हमारी तो दिल से यही इच्छा है कि ये एक दिन सबसे ऊपर यही स्कूल हो। आपका क्या रोल है यहाँ पर संस्कार भारती स्कूल के अंदर मैडम? मैनेजमेंट में सभी स्टाफ के बच्चों के ऊपर देख रेख करना होता है।